सहारनपुर जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा अर्चना द्विवेदी की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के पात्र 17 गरीब विधवाओं को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी के माध्यम से आवासों के आवंटन के लिए चयनित किया गया। डा अर्चना द्विवेदी ने बताया कि पूर्व में कांशीराम योजना में बने आवासों का आवंटन हुआ था। कुछ समय पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग वहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जांच की गई तो पाया गया कि 17 लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इनको नोटिस देने के बाद जिला प्रशासन ने उन आवासों को खाली करवा लिया था। इसके बाद आवासों के आवंटन के लिए नगर के जरूरतमंद लोगों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 548 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनके सत्यापन के बाद 219 लोग पात्र पाए गए थे। पात्र 219 आवेदनकर्ताओं को बुलाकर उनके सामने लॉटरी निकालकर 17 लोगों का चयन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाली कराए गए आवास कैटेगरी वाइज एवं प्राथमिकता के आधार पर विधवाओं को अलॉट किए गए हैं। 17 आवासों में अनुसूचित जाति के 11, ओबीसी के 5 एवं सामान्य का 1 आवास शामिल हैं। आवासों के लिए चयनित लाभार्थियों में माया देवी, प्रेमा देवी, माया देवी, सोनम, सोमवती, सुदेश, श्यामवती, भागवती, पूनम, सुरेशों, राखी सिंह, बॉबी, सविता कश्यप, नसीम बानो, फातिमा बेगम, बबीता और बिल्किस शामिल है। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विपिन कुमार द्विवेदी, पीओ डूडा रजनी पुंधीर, कर अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, एसडीए से शमीम अख्तर एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। मैम, किस तरह का आवंटन हुआ, किस तरह के मकान जो आवंटन किए गए? ये पूर्व में जो कांशीराम योजना के आवास बने हुए थे वो आवंटन तो पहले हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ शिकायतें बराबर प्राप्त होती रही कि कुछ अपात्रों के द्वारा वहां पर कब्जा किया गया है। तो उसकी जांच कराई गई थी तहसील स्तर से, जिसमें से अपात्रों को हटा करके कुल 17 आवास हमने खाली कराए थे। अभी इन्हीं 17 आवासों का आवंटन हुआ था। इसके सापेक्ष हमें पूरे जनपद से कुल 548 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन आवेदनों की जांच कराई गई, जिसमें से 219 पात्र व्यक्ति जांच में पाए गए थे और इन्हीं 219 में से आवंटन कराया गया, क्योंकि जो शासन आदेश है, जो शासन से निर्देश है कि प्राथमिकता विधवा महिलाओं को दी जाएगी, उसके बाद विकलांग को दी जाएगी और फिर अन्य लोगों को। तो और जो आवास जिस कैटेगरी के खाली होंगे उसी कैटेगरी को वो पुनः अलॉट किए जाएंगे। तो जो अपात्र कैटेगरी से खाली किए गए थे उसमें से 11 एससी कैटेगरी के आवास खाली कराए गए थे, 5 ओबीसी कैटेगरी से और 1 सामान्य कैटेगरी के, कुल 17 आवास थे। तो उसमें से ही एससी के 11 आवास जो खाली थे वो सभी 11 विधवा महिलाओं के आवेदन हमें प्राप्त हुए थे, तो उनको अलॉट कर दिए गए। इसी तरीके से ओबीसी के जो 5 आवास खाली हुए थे उसमें से 19 विधवा महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे जो पात्र थी, उनमें से 5 को लॉटरी के द्वारा उन्हें अलॉट किए गए। और सामान्य कैटेगरी का सिर्फ 1 आवास खाली हुआ था, जिसमें हमारे पास 15 विधवा महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे। तो उन 15 में से 1 महिला को लॉटरी के द्वारा अलॉट किया गया।